जहाज में कई सारे लोग होते हैं और वो सब अपने सरदार डिकन से बोलते हैं कि हम कब सुखी धरती तक पहुंचेंगे। वो उन सब से झूठ बोलता है कि मेरे को नक्शे का पता चल चुका है और अब हमें यहाँ से निकलना है। हालांकि नक्शा इनके पास है, लेकिन डिकन या किसी और को ये नहीं पता कि इस नक्शे में रास्ता किस तरह से देखा जाए। लेकिन उसके झूठ से सब के सब नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं और चप्पू चलाना शुरू करते हैं और उस विशाल जहाज को यहाँ से आगे ले जाते हैं। तभी ये दिखाते हैं कि डिकन के सामने मैरिनर आ जाता है और उसके पास गन होती है। वो बोलता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। डिकन बोलता है कि अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी मैरिनर अपने अंदर से एक जलती हुई मशाल निकालता है और उसके सामने तेल के कुएं का एक पाइप होता है और वो उसके अंदर डाल देता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके बहुत सारे लोग यानी कि बहुत सारे स्मोकर्स मारे जाते हैं। और मैरिनर उस जगह पर जाता है जहाँ पर इनोला है और जब वो ऊपर पहुँचता है तो वो देखता है कि डेकन उसे लेकर नीचे जा चुका होता है और अपने प्लेन पर उसे उड़ा कर ले जा रहा होता है। लेकिन वो उसके प्लेन पर रस्सी अटका के उसका प्लेन क्रैश कर देता है और उसका प्लेन वहीं शिप पर गिर जाता है। अब ये विशाल शिप डूब रहा है, लेकिन इससे पहले कि ये पूरा शिप पानी में समा जाता, वहाँ पर हेलन और ग्रीगोर उड़ने वाले गुब्बारे पर वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वो नीचे रस्सी फेंकते हैं और उस रस्सी की मदद से मैरिनर और इनोला ऊपर उड़ने वाले गुब्बारे पर आ जाते हैं। और तभी नीचे जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जितने भी स्मोकर्स होते हैं लगभग सभी मारे जाते हैं। लेकिन डिकन अभी भी बचा होता है और वो नीचे वाटर स्कूटर से ऊपर गोली चलाता है। ये गोली वो इनोला को मारना चाहता है, लेकिन इनोला को गोली नहीं लगती, उसकी साइड में लगती है और वो गुब्बारे से नीचे पानी में गिर जाती है। और अब उसकी तरफ 4 स्मोकर्स बढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो उसे हासिल करना चाहते हैं। और तभी ऊपर से मैरिनर अपने पैर पर रस्सी बांधकर जिस तरह से बंजी जंपिंग की जाती है उस तरह से इनोला की तरफ कूदता है और इससे पहले कि स्मोकर उस तक पहुंचते वो इनोला को पकड़कर ऊपर ले जाता है। और ये तीनों स्मोकर्स जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में डिगन के साथ साथ उसके सभी स्मोकर्स मारे जाते हैं। और इस तरह से मैरिनर इनोला को बचा लेता है। ये ऊपर आते हैं और वहाँ पर ग्रीगोर बताता है कि मुझे अब रास्ते की समझ आ चुकी है। वो सूर्य की स्थिति से अंदाजा लगाता है और जो टैटू इनोला की पीठ पर होता है उससे वो तालमेल बिठाता है और वो कहता है कि सूखी धरती उस तरफ होनी चाहिए और वो अपने उड़ते हुए गुब्बारे को उस तरफ लेकर जाते हैं। रात होती है और ये सब सो जाते हैं और जब सुबह मैरिनर की आंख खुलती है तो उनके उड़ते हुए गुब्बारे यानी कि इनके यहाँ पर एक पक्षी आकर बैठता है और तभी मैरिनर सामने देखता है वहाँ पर बहुत ऊंचा पहाड़ होता है और ये होता है एवरेस्ट। लेकिन एवरेस्ट अब पूरा हरा भरा है, यहाँ पर पक्षी है, पेड़ पौधे, मीठे पानी के झरने। और जब ये ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक झोपड़ा भी होता है जिसके अंदर 2 कंकाल होते हैं और ये इनोला के माँ बाप होते हैं। वहाँ पर टैटू बनाने का सामान भी होता है। दरअसल उन्हें पता था कि वो मर रहे हैं, इसीलिए वो इनोला के पीठ पर टैटू बनाकर उसको एक टोकरी में डाल दिया था और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी ताकि जब वो किसी को मिले तो